إذا قام الرجل يصلي هو وزوجته، فهل تقف الزوجة على يمينه أم خلفه؟ وما هو الترتيب للرجل وزوجته والأطفال الذين لم يبلغوا الرشد بل دون 9 وما حولها؟ هل يكون خلف الإمام ثم النساء أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. إن صلى وحده وصلت وحدها فلا بأس. كان بيصلي وحده ثم يوقظ عائشة بالإيثار، ولم يحفظ عنه فيما نعلم أنه صلى بها عليه الصلاة والسلام ولا بغيرها من نسائه. وإن صلى بامرأته تكون خلفه. إذا صلى الإنسان بزوجته أو بغيرها من النساء يكون خلفه، لا يقف لا عن يمينه ولا عن شماله، بل تكون المرأة خلف الرجل سواء كان زوجة أو أما أو غير ذلك. وأما الصبيان فإن كان قد بلغوا 7 يصفون خلفه 7 فأكثر. وهكذا البنات بنات 7 فأكثر كلهن خلفه، لا يصفن مع الرجل، يكون خلفه، لكن الصبيان يكون خلفه. أما إن كان واحد فإنه يصف عن يمينه كالرجل، كما صلى ابن عباس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ. المقصود أن الصبيان لهم حالتان، إذا كانوا 2 فأكثر فالسنة خلف الإمام، فإن كان الصبي واحدا فإنه يصف عن يمينه كالرجل عن يمين الإمام. أما النساء سواء كن كثيرات أو قليلات يكون خلف الإمام، وهكذا واحدة تكون خلف الإمام ولو كان زوجها لا تقف معه. جزاكم الله خيرا. सवाल, अगर एक आदमी नमाज पढ़ाए उसकी बीवी भी साथ हो तो क्या बीवी उसके दाएं खड़ी होगी या पीछे? एक आदमी, उसकी बीवी और नाबालिग बच्चे जो 9 साल या उसके आसपास की उम्र के हैं, उनकी तरतीब क्या होगी? क्या वो इमाम के पीछे खड़े होंगे? फिर खवातीन, या आप हमें क्या रहनुमाई देते हैं? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जवाब, अगर वो अकेला नमाज पढ़े और औरत अकेली नमाज पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नमाज पढ़ते थे, फिर आयशा रजी अल्लाह अन्हा को वितर के लिए बेदार करते थे, और जहां तक हमें मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज या किसी और औरत के साथ जमात से नमाज नहीं पढ़ी। और अगर वो अपनी बीवी के साथ नमाज पढ़े तो बीवी उसके पीछे खड़ी होगी, और इसी तरह बेटियां 7 साल या इससे ज्यादा उम्र की सब उसके पीछे खड़ी होंगी। वो मर्द के साथ सफ नहीं बनाते बल्कि उसके पीछे होती हैं, लेकिन लड़के उसके पीछे होते हैं। अलबत्ता अगर लड़का एक हो तो वो मर्द की तरह उसके दाएं जानिब खड़ा होगा, जैसा कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब खड़े होकर नमाज पढ़ी, हालांकि वो बालिग नहीं हुए थे। मतलब ये है कि लड़कों की 2 हालतें हैं। 1, अगर वो 2 या ज्यादा हों तो सुन्नत यह है कि वो इमाम के पीछे खड़े हों। 2, अगर लड़का एक हो तो वो मर्द की तरह इमाम के दाएं जानिब सफ बनाएगा। जहां तक खवातीन का ताल्लुक है, खा वो ज्यादा हो या कम, वो इमाम के पीछे ही खड़ी होंगी, और इसी तरह अकेली औरत भी इमाम के पीछे ही खड़ी होगी। अगरचे वो उसकी बीवी हो, वो उसके साथ खड़ी नहीं होगी।